जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा के भूतपूर्व विधायक बैनी कुंदन पर्ते का आज दुखद निधन हो गया है। उनके निधन की खबर जैसे ही सोशल मीडिया में फैली, उनके चाहने वाले एवं पार्टी कार्यकर्ताओं में जैसे शोक की लहर दौड़ गई हो। तो वहीं खबर सुनते ही तत्काल सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, केवलारी विधायक रजनीश सिंह, लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा के प्रतिनिधि बतौर सुबोध नेताम, जनपद उपाध्यक्ष दीपक निगम के अलावा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सहित वरिष्ठ नागरिकों ने उनके अंतिम यात्रा पर शिरकत दी है। आपको बताते चलें, बैनी कुंदन पर्ते वर्ष 2001 से 2003 तक लखनादौन विधानसभा के कांग्रेस से विधायक रहे हैं। रणधीर सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस की ओर से लखनादौन विधानसभा के उपचुनाव में बैनी कुंदन पर्ते ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। तो वहीं उसके बाद लगातार वह चर्चित चेहरे के रूप में आम मतदाताओं एवं आदिवासी भाइयों के दिल में जगह बना चुके थे। शायद यही वजह थी कि आज उनकी अंतिम शव यात्रा पर जैसे जनसैलाब उमड़ गया हो। बैनी कुंदन पर्ते का नाम कोई अनजान या गुमनाम चेहरा नहीं था। आदिवासी समाज में लखनादौन क्षेत्र के अलावा आसपास के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बैनी कुंदन पर्ते की सहज व सरल छवि अमिट छाप छोड़ गई है। अब तो खैर बस यादें रह गई हैं। जैसे ही बैनी कुंदन पर्ते की मृत्यु की खबर क्षेत्र में फैली, आसपास के क्षेत्र के लोगों ने निकलकर शिल्पिनी की ओर कूच किया। तो वहीं सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन पहुंचे हैं। केवलारी विधानसभा के विधायक रजनीश सिंह, डॉक्टर आनंद तिवारी के अलावा आदिवासी नेता के रूप में जाने वाले भगवान दास उइके के अतिरिक्त अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सहित भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इनकी अंतिम शोभा यात्रा पर पहुंचे हैं। 2.5 साल से भी कम कार्यकाल में बैनी कुंदन पर्ते ने अपनी कार्यशैली और सादगी से सभी का दिल जीता। शायद यही वजह थी कि उनकी शोभा यात्रा और शव यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। करीब 53 वर्षीय बैनी कुंदन पर्ते के परिवार में उनकी 3 अविवाहित पुत्रियों के अलावा एक छोटा अविवाहित पुत्र है। उनके अलावा उनकी धर्मपत्नी को वह छोड़कर इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बैनी कुंदन पर्ते का निधन आज दोपहर में 12 बजे हो गया था, किंतु पुत्री के भोपाल में रहने की वजह से उनकी शव यात्रा एवं अंतिम संस्कार में लगभग 4 से 5 घंटे की देरी हुई और करीब शाम को 6:30 पौने 7 बजे शमशान घाट शिल्पिनी में उनको मुखाग्नि दी गई है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर आनंद तिवारी ने उद्गार और उद्बोधन दिया। तो वहीं रजनीश सिंह केवलारी विधायक ने भी अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हुए सुनाते हैं। आज की हम सब लोगों के लिए बड़ा दुखद दिन है। आज करीब 11:15 बजे अचानक हमें मालूम चला कि पर्ते जी नहीं रहे। हम लोग कुछ देर के लिए ये समझ ही नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता है। करीब मैंने 8-10 लोगों को फ़ोन लगा के शिल्पी में उनके भाई, उनके बच्चे, 2-3 लोगों से 4 लोगों से बात करने के बाद कहीं जब जाके विश्वास हो पाया कि पर्ते जी हमारे बीच में नहीं रहे। हमें अब इस दुख के लिए क्या बोलें। जो मेरे व्यक्तिगत क्षति है, व्यक्तिगत जो हम लोगों को नुकसान हुआ है, राजनीति के वो एक संत थे। लोग मध्य प्रदेश में जो भी बड़े बड़े लीडर रहे हों, हमारे बीच में हमारे आदरणीय स्वर्गीय चाचा हरवंश सिंह जी थे। उनके माध्यम से मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे
भारत के कांग्रेस का हर लीडर बेनी पर्ते को पहचानता है। चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हों, चाहे कमलनाथ जी रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे हों, चाहे सोनिया गांधी रहे हों, इन सारे लोगों से उनके साथ जाके मिलने का मेरा अवसर रहा है। मैं साथ में रहा हूं। उनकी इतनी सरलता, इतनी सज्जनता उनके अंदर थी। मैंने इसका उदाहरण दिल्ली में देखा था। जब चुनाव जीतने के बाद जब पहली बार वो दिल्ली सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए थे, तो सोनिया गांधी जी ने उस समय ये बोली थी कि आप, ठाकुर साहब ने उनका परिचय कराया और उनसे पूछा कि आप अपने क्षेत्र में क्या चाहते हो, क्या आपकी क्षेत्र में उन्नति चाहते हो। तो मेरे को ध्यान है, मैं वहाँ पर था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे एरिया की रोड बनाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ की पुलिया बनाइए, पुल बनाइए। मैं वहाँ गवाह था। उन्होंने ये बात बोला कि साहब हमारा क्षेत्र आदिवासी रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बड़े वंचित लोग हैं, आप तो ऐसी योजना चालू कराइए जिनके घरों में दाना पानी पहुंच जाए, पैसा ना पहुंचे। उसी के बाद आप सब लोगों को ध्यान होगा कि ठाकुर हरवंश सिंह जी ने वन मंत्री थे, उस समय हर वन समितियों के माध्यम से गेहूं और चावल का ट्रकों से भरवा के गांव-गांव में भिजवाए थे। और पूरी दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह की सरकार ने हर गांव में तुम्हारे से गेहूं और चावल भिजवाए। वो उनकी सोच, काम के बदले अनाज। वो ऐसे व्यक्ति थे। मैं उस दिन और पूरे जो लीडर थे ऊपर के, तो दंग रह गई कि ये आदमी तरक्की में क्या मांग रहा है। वो चाहते थे कि आप सारे आदिवासी लोगों के, यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित हो, हमारे भाई कोई भी क्षेत्र का भूखा न सो, हमारे सारे भाई लोग पढ़े। ये उनकी सोच है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तो विधान है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी इस समय में चले गए। इसका हमें हमेशा दुख रहेगा। बहुत कम बोलते थे और बहुत सार की बात बोलते थे। कभी हमें सलाह लेनी थी, राजनीति की सलाह लेनी थी, मैं हमेशा उनको राजनीति का संत कहता। जब हम लोग बैठते थे तो उनसे सलाह मशवरा में वो एक दो लाइन में अपने सुझाव रखते, एक दो लाइन में वो एक एक पुस्तक के बराबर कह जाते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। भगवान ऐसी आत्मा को उचित स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, उनके पुत्र को भगवान सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग में ले चले। उनकी बेटियां हैं, उनको भी भगवान सुखी रखे, संपन्न रखे, ऐसी हम सब लोगों की भावना है। और मैं अंत में इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि पर्ते जी जहाँ रहें, जहाँ भी जन्म लें, जहाँ भी जाएं, उनकी जैसी इस समय भावना थी ऐसी भावना बनी रहे और वो हम सब लोग को सूक्ष्म रूप से जाने के बाद भी हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। इसी के साथ ओम शांति शांति। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, पूर्व विधायक, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री बेनी कुंदन पर्ते जी की अंतिम यात्रा में उपस्थित सभी शोकाकुल बंधुओं, निश्चित रूप से जो पूर्व वक्ताओं ने भैया बेनी कुंदन पर्ते जी के लिए कहा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका स्वभाव सहजता और सरलता, सौम्यता से भरा हुआ हो, जिसने सिलपनी जैसे गांव में जन्म लिया हो, यहाँ का लाल कहलाया हो, और जिसने पूरे जिला और प्रदेश में अपने कर्म के बल पर, अपनी मिलनसारिता के बल पर, अपनी सहजता, सुलभता और सरलता के बल पर, जिसने संपूर्ण लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा स्थान स्थापित किया हो जिसे जनता ने एक मतैन न केवल 1000 बल्कि हजारों वोटों से जिसे चुनाव जिताया हो, जिसे इतना बड़ा विश्वास और भरोसा दिया हो, जो एक तरफा जिसने जनता का विश्वास हासिल किया हो, ऐसा बिरला व्यक्तित्व के व्यक्ति रहते हैं। उनमें बेनी कुंदन पर्ते जी का नाम अंकित है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा,
उनकी एक समग्र सोच होती थी, सबको साथ लेकर और सबके साथ में काम करने की। निश्चित रूप से जनता के हित में जो उन्होंने काम किए, आज वो काम जनता के समक्ष दिख रहे हैं। आदरणीय बंधुओं, चाहे छोटा नेता रहा हो और चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का और देश का नेता रहा हो, अगर कभी भी बेनी कुंदन परते जी की कहीं बात आती थी तो अगर सबसे पहले कोई चीज का आकलन होता था तो विश्वसनीयता का, विश्वास का, भरोसे का आकलन होता था। बेनी भैया विश्वास के मामले में एक मील का पत्थर जनता के सामने साबित हुए और उनके नेतृत्व में लखनादौन क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम हुए कि जिनकी की मिसालें, जिनकी की याद आज ताज़ा की जाती हैं। चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी की देश की नेता सम्माननीय सोनिया गांधी जी का क्यों ना आगमन रहा हो, ऐसा कार्यक्रम उनके रहते, उनकी अगुवाई में हुआ कि जिसके चर्चे न केवल प्रदेश में बल्कि देश में रहे। आज एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में से चला गया जिसकी जरूरत क्षेत्र और इलाके और अंचल में और समाज में जिसकी आवश्यकता थी। न केवल ये परते परिवार की और सिल्पनी गांव की और लखनादौन विधानसभा क्षेत्र की क्षति हुई है, वरन मैं इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति मानता हूं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता के अति विश्वसनीय साथियों में भाई बेनी कुंदन परते जी का नाम लिया जाता था। निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने जो लखनादौन में नए आयाम लिखे वो इतिहास के पन्नों में अंकित है। ये परते परिवार की व्यक्तिगत क्षति तो है ही है, पर ये क्षेत्र की, इलाके की और ये हमारी भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं ईश्वर परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया बेनी कुंदन परते जी के परिजनों को इस गहन दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे और ईश्वर अपने श्री चरणों में ऐसे सरल, सौम्य, लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी भाई बेनी कुंदन जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति।